हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस ओलंपियाड व राष्ट्रीय मेंस में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे वाले व्रतों की संख्या कुल व्रतों की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो ऐसे वाले कितने हैं? 1 2 3, तो 3। और कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हैं टोटल? 10। तो कितना हो जाएगा? 3/10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महिमा अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। तब वह तब से वह सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ करती है। तब वह 5 सीडी खरीदती है और 6 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडियों की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो महिमा के पास जो है कितनी सीडी हो गई? 5 तो उसने क्या खरीदी है और 6 उसे उपहार में मिली, तो 5 और 6 कितने हो जाएंगे? 11। तो टोटल कितनी है? 11 है। अब उसके द्वारा खरीदी गई, तो खरीदी कितनी गई है सीडी? उसके द्वारा 5 सीडी खरीदी गई है, तो कौन सी भिन्न हो जाएगी? 5/11। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? 5/11। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में कितनी भिन्न तुल्य भिन्न हैं? तो कौन कौन सी भिन्न तुल्य भिन्न है? तो देखो, इसका इसका फर्स्ट वाले का कितना पार्ट होगा? 1/2। ठीक है, इसका देखो कितना होगा? 4 है पूरे भाग, और जिसमें से कितने वाले भरे हैं? तो 2 भरे हैं। कितने में से? 4 में से। ठीक है, इसमें देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? 6 हैं। कितने भरे हैं? 3 भरे हैं। ठीक है, इसमें देखो कितने हैं? 8 है। 8 है टोटल, और कितने भरे हैं इसमें? 4 भरे हैं। तो कौन कौन से समतुल्य भिन्न है? देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी कितना हो गया? 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना हो गया? 1/2। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी कितना हो गया? 1/2। तो ये सभी एक जैसी है, 1/2 1/2, तो ये सभी क्या है? समतुल्य भिन्न है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 45/60 बराबर कितना बोला गया है? 15, और ये डिब्बा दिया गया है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 15 के पहाड़े में 45 कितनी बार में आता है? कितनी बार में आएगा? 3 बार में। ठीक है, अब कौन सा पहाड़ा हम पढ़ेंगे जिसमें 3 बार में क्या है? 60 है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 20 ऑप्शन। तो इसे हम 2 तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और एक दूसरा तरीका। 45 कितना लिखा है? 45/60 बराबर 15, और ये डिब्बा कहाँ जाएगा? ऊपर साइड जाएगा। तो डिब्बा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना लिखा है? 15, और जो नीचे जो जो भाग की संख्या है इधर आएगी तो गुणा में, और जो ऊपर की संख्या है वो कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 से काटेंगे 60, तो कितनी बार में आ जाएगा? 20 बार में। तो कितना आ जाएगा? इस डिब्बे की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/5 के तुल्य वह भिन्न है जिसका हर कितना हो? 20 हो। हमसे क्या बोला गया है? 3/5 अंश क्या होता है? अंश ऊपर वाला होता है, और हर क्या होता है? नीचे। जो हमको कितना दिया गया है? 20। अब देखो, इसको देखो ध्यान से। 20 से हम भाग देंगे 5 में। 20 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 में कितने का गुणा करेंगे? 4 का, तो कितना हो जाएगा? 12। तो कितना आंसर हो जाएगा? 12। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। 5 5 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 20, तो 4 बार में। तो 4 से इसका गुणा कर, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12/20। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। 18/24 के तुल्य वह भिन्न है जिसका अंश कितना हो? 9 हो। अब अंश दिया है, अंश कौन सा होता है? ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग हमको दिया, हमको क्या निकालना है? नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखो, 9 दूनी 18। ठीक है, अब कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 बार में क्या आता हो? 24 आता है, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 12।
समझ में आया बच्चों? पहले हम ऊपर वाली संख्या को काटा हमने, 9 एकम 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब किसके पहाड़े में 2 बार में 24 आता है तो 12 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये है 18/24 बराबर 9 ये डिब्बा, तो ये डिब्बा बराबर क्या हो जाएगा, ये डिब्बा जाएगा ऊपर, तो ये देखो कितना है बराबर में 9, और ये भाग में है तो इधर साइड आएगा तो काय में आएगा, गुणा में, और ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 12 बार में। तो भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 12। तो आंसर क्या हो गया, 9/12। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजू के पास 30 पेन थे, सोहन के पास 60 और रहीम के पास कितने पेन है, 90 पेन थे। ठीक है, 5 महीने बाद राजू ने 10 पेन, सोहन ने 20 पेन एवं रहीम ने 30 पेन प्रयोग कर लिए। प्रत्येक ने अपने पेनों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली। तो देखो बेटा, राजू ने कितने पेन किए हैं, तो राजू के पास टोटल कितने पेन थे, तो राजू के पास टोटल कितने पेन थे, 30 पेन थे। ठीक है, तो उसने कितने कर लिए, 10 यूज़ कर लिए, तो 0 से 0 गया तो कितना आ गया, 1/3। ठीक है, अब दूसरा हमसे क्या बोला गया है, सोहन के पास कितने हैं, तो सोहन के पास 60 है, जिसमें से उसने कितने यूज़ कर लिए, 20 कर लिए, तो 20 का इससे करेंगे 20 दिया 60 हो गया। ठीक है, कितने कर लिए, सोहन ने कितने कर लिए, 60 में से 20 यूज़ कर लिए, तो 20 एकम 20, 20 दिया 60, तो इसका भी कितना आ गया आंसर, 1/3। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, रहीम के पास, तो रहीम के पास कितने पेन है टोटल, 90 पेन है। ठीक है, और उसने कितने यूज़ कर लिए, 30 यूज़ कर लिए, तो कितना हो जाएगा, 30 एकम 30, 30 दिया 90, तो कितना आंसर हो जाएगा, 1/3। तो सबने अपने अपने पेन की कितनी भिन्न प्रयोग कर ली है, तो 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सीमा 200 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 50 पृष्ठ पढ़ती है, फरीदा इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, दोनों ने पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया। ठीक है, तो सीमा कितना कर रही है, 200 में से कितने पन्ने पढ़ लिए उसने, 50 पन्ने पढ़ लिए। ठीक है, तो देखो 50, अब 0 से 0 काट दो तो कितना बचा, 5/20 बचा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो कितनी भिन्न हो गई इसकी, 1/4। ठीक है, अब इसकी, और फरीदा ने इसी पुस्तक के कितना भाग पढ़ लिया, 1/2 पढ़ लिया, तो दोनों ने पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 4, तो 4 में तो 1 लिखा है, अब 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/4, तो कितना आंसर हो जाएगा, 3/4। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हुए, और 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 48 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हुए। दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास हुए विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या में कौन सी भिन्न है। तो कितने, 50 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, तो 50 में से कितने, 40 विद्यार्थी, तो 0 से 0 काटा तो कितना होगा, 4/5। अब इधर देखो, इधर क्या बोला गया है, 60 विद्यार्थी, जो तो ए का हो गया। अब बी का, बी कक्षा में क्या हुआ, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं, उसमें से कितने पास हुए, 48। ठीक है, तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, तो कितने हो गए, इसकी भी भिन्न कितनी आई, 4/5। तो दोनों की कितनी है, 4/5, इसकी भी कितनी है, 4/5, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 4/5। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4/5। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।